शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। फिलहाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी कैंपस में। तो डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हेलो हल्द्वानी को बहुत-बहुत धन्यवाद जिसने मुझे यहाँ बुलाया। तो आज हम डॉक्टर मिश्रा से बात करेंगे कि मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो संभावनाएँ हैं हमारे शिक्षार्थियों के लिए वो क्या हैं? और आगे किस तरीके से वो इस क्षेत्र में अपने भविष्य को बढ़ा सकते हैं? कैसे इसमें करियर ऑप्शंस देख सकते हैं? तो डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले तो हम जैसे कि जानना चाहेंगे कि जो मीडिया का क्षेत्र है, जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, इसमें जो शिक्षार्थी प्रवेश लेते हैं, उनके लिए आगे क्या संभावनाएँ हैं? किस तरीके से वो अपना करियर ऑप्शन देख सकते हैं? क्योंकि अभी शायद समय की भी एक बाध्यता होगी, तो एक संक्षेप में हम इस पर बात करेंगे और बाकी आगे को हर करियर ऑप्शन को लेकर के हम आगे भी आपसे बात जारी रखेंगे। तो फिलहाल आप संक्षेप में हमारे लिसनर्स के सामने ये बताइए कि किस तरीके से मीडिया के क्षेत्र में जो भी शिक्षार्थी अभी प्रवेश ले रहे हैं या फिर जो इस पाठ्यक्रम को कर रहे हैं, उनके लिए क्या संभावनाएँ हो सकती हैं? देखिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जर्नलिज़्म, मीडिया की क्या डिग्री होती है, उसमें कौन-कौन से डोमेन्स होते हैं। हम कोई एक डिग्री पे जाते हैं तो होता है जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, पत्रकारिता मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, जिसे हम जनसंचार कहते हैं हिंदी में। तो लोगों को क्या लगता है, लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर पत्रकारिता में मीडिया कोर्स कर लेगा, जर्नलिज़्म कर लेगा, तो वो एक झोला टाँगेगा और गलियों में भटकेगा या कैमरा पकड़ लेगा या एक न्यूज़ एंकर या रेडियो में चला जाएगा और काफ़ी स्ट्रगल फेस करेगा और सैलरीज़ नहीं है। ये कि जो कि मिथ है, ऐसा नहीं है। जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन में बहुत सारी संभावनाएँ हैं। आजकल जो कन्वर्जेंस का टाइम है, कंटेंट का टाइम है, डिजिटल का टाइम है, तो बाकी सारे फ़ील्ड्स को अगर हम देखें, तो उनमें आपके लिमिटेड डोमेन्स होते हैं। बट मीडिया पत्रकारिता का स्टूडेंट है, तो उसके पास कोई भी पीएसयू हो, कोई भी एक सरकारी दफ़्तर हो, कोई भी पब्लिक सेक्टर हो डोमेन, कोई भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोई भी शोरूम, कोई भी अगर बिज़नेस है या सर्विस सेक्टर में है, तो वहाँ पे पत्रकारिता के लिए जगह है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे उनका सोशल मीडिया मैनेज करना होगा, उनको उनका एक पीआर चाहिए, पब्लिक रिलेशंस चाहिए, उनको इवेंट्स मैनेज कराने हैं, उनके पास एक कम्युनिकेशन ऑफ़िसर होगा, तो संभावनाएँ बहुत हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि एक पत्रकारिता का जो शिक्षार्थी है उसके सामने कई सारे विकल्प होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं अपने भविष्य को लेकर के। और ख़ास तौर पे हम देखें कि जैसे जो अभिभावक हैं उनको तो इस बारे में जानकारी कम होती ही है, लेकिन कई बार हम देखते हैं ना कि जैसे जो शिक्षार्थी पत्रकारिता में प्रवेश ले रहे हैं, उनको भी पूरी तरह जानकारी नहीं होती है कि आगे उनके पास कितना बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसे ही जो कई सारे शिक्षार्थी होते हैं वो एक सीमित दायरा या फिर लिमिटेड ऑप्शंस को देखते हैं। तो उससे आगे बढ़ के भी हमें देखने की ज़रूरत है और पत्रकारिता के क्षेत्र में केवल गैर सरकारी ही नहीं, कई सारे सरकारी संस्थान भी काम करते हैं, या पत्रकारिता के क्षेत्र में कई सारे जो सरकारी संस्थान हैं, वहाँ पर भी कई सारे विकल्प रहते हैं। इस बारे में आपने हमारे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को जानकारी दी। तो मोटा-मोटा अगर देखा जाए तो किसी भी संस्थान में या फिर किसी भी चाहे वो गैर सरकारी संस्थान हो, चाहे अखबार का हो या ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो हैं, ये हों या फिर इसके अलावा अन्य जो भी विकल्प हैं, उन बारे में आप एक थोड़ा-सा इसमें कैसे आगे को बताना चाहेंगे हमारे शिक्षार्थियों को जो कि प्रवेश ले रहे हैं, कि किस तरीके से वो अपना करियर यहाँ पर आगे को और देख सकते हैं या फिर गहराई से किस तरीके से देख सकते हैं उसमें? क्या-क्या विकल्प उसमें हो सकते हैं? अगर कोई स्टूडेंट पत्रकारिता से अपनी डिग्री पूरी करता है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कोविड आया, कोविड के बाद क्या हुआ कि बाकी सारे डोमेन्स, मेडिकल इमरजेंसी थी, तो मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकल बूम पे गया। लेकिन बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं, वो सारे डिक्लाइन फेज़ पे थे, सब लॉस में थे, सब बंद था। एक कौन-सा सेक्टर काम कर रहा था उस दौरान? और वो ये ऐसा सेक्टर है जब ऐसे क्रिटिकल टाइम पे, क्रूशियल टाइम में और तेज़ी से बूम करता है। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सोशल मीडिया रन कर रहे थे, हम लोग न्यूज़ देख रहे थे, हम लोग वेब सीरीज़ देख रहे थे। मीडिया उस टाइम और बूम कर रहा था। तो पत्रकारिता में जाने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा जुनूनी होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी रट करके बीबीए या बीसीए की कोर्सेज़ की तरह जो है आपने कोडिंग सीख ली, आपके एकदम से पैकेजेस लग जाएँगे। आप जो है जुनून लेके आइए इस फ़ील्ड में
और आपके पास संभावनाएँ बहुत हैं। आपको ऑफ़िस वर्क करना है, आपको 9 टू 5 करना है, उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आपको फील्ड वर्क करना है, उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आपको डेली अलग-अलग सिटीज़ में ट्रैवल करने का शौक है, तो आपको उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे। रोज़ न्यू फेसेस से आप इंटरैक्ट करेंगे। आपको लिखना आना चाहिए। आप लिखना आना क्या चाहिए? हम सीखते हैं, कोई भी जो है पैदा होके ही लिखना नहीं जान जाता, वो सीखते हैं। पढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे। हमें हर चीज़ को एक बार अगर पत्रकारिता का छात्र है, उसमें एक कला और होनी चाहिए। चीज़ों को सिर्फ़ देखे ना, उसको एनालाइज़ करे, उसको ऑब्ज़र्व करे। जब अगर ये काम कर लिया उसने, तो उसके लिए किसी भी क्षेत्र में संभावनाएँ तलाशना बहुत आसान है। ये हो रहा है कि प्रिंट मीडिया डूब रहा है या न्यूज़ नहीं देख रहे हैं अब लोग, ऐसा नहीं है। अगर आपने इस फ़ील्ड में आपने एक डोमेन को पकड़ के काम करना शुरू कर दिया, तो वो काम हमेशा होगा। लोग जब रेडियो से टीवी आया था, तो लोगों ने बोला था कि नहीं, रेडियो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। कन्वर्जेंस ने टेक ओवर किया। लोग आज भी कर सिर्फ वो रेडियो वाले लोग जो है, ज़्यादा क्राउड जो है वो टीवी में आ गया। पत्रकारिता में न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं कि न्यूज़पेपर्स बंद हो रहे हैं, अब कोई नहीं पढ़ना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। डिजिटल जर्नलिज़्म की तरफ आ गए। सब ऑन स्क्रीन टाइम देते हैं, तो स्क्रीन्स पे पढ़ते हैं। अगर किसी को लिखना आता है, तो न्यूज़पेपर्स में लिख रहा है या वो डिजिटल में लिख रहा है, एक ही बात है। तो संभावनाएँ हमारे पास बहुत हैं, और सिर्फ़ जर्नलिज़्म की संभावनाएँ नहीं हैं। आजकल हम बात करें, हम किसी भी पॉलिटिकल लीडर की बात कर लें या सेलिब्रिटीज़ की बात कर लेते हैं, या जो भी बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, अच्छे जो कोई मिनिस्टर्स हैं, इस तरह से क्या करते हैं ये लोग? ये लोग अपने पास पीआर टीम रखते हैं। हम किसी भी एक लीडर की बात कर लें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, तो प्रधानमंत्री को लोग किस इमेज से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को हम इंडिविजुअली तो जानते नहीं हैं, तो उनके उसके पीछे वो पत्रकारिता के छात्र एज़ अ पीआर टीम उनका काम करते हैं, तो उनकी इमेज क्रिएट करते हैं। कोई एक ब्रांड ले लीजिए, चाहे मोटरोला है, चाहे वो एप्पल है, इनकी एक इमेज क्रिएट होती है। सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ की इमेज क्रिएट होती है, तो पीआर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ब्रांड और इंडिविजुअल की इमेज क्रिएट करने में। पब्लिक उसको कैसा देख रही है। इवेंट मैनेजमेंट की बात करें हम लोग, आजकल बर्थडे पार्टीज से लेके कॉर्पोरेट टी पार्टीज से लेकर के आजकल आईपीएल और ऑस्कर जैसे इवेंट्स को इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वो कौन कर रहा है? वो मीडिया के छात्र कर रहे हैं, मीडिया के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो कि इवेंट मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, समझते हैं और चीज़ों को करते हैं। तो उसमें बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारा आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है। आजकल मैरिजेस में बहुत चलन शुरू हो गया है। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से आजकल शादियां जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं। फोटोग्राफर्स की बात करें, तो सिर्फ फोटोग्राफर्स की ज़रूरत सिर्फ न्यूज़पेपर्स को नहीं है। फोटोग्राफर्स की ज़रूरत जो है आपके डिजिटल जर्नलिज्म को है, प्राइवेट इवेंट्स को है, पर्सनल इवेंट्स को है, पब्लिक इवेंट्स में फोटोग्राफी होती है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है। डोमेन्स बहुत है और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। जी। इवेंट मैनेजमेंट के बाद अगर हम बात कर लें आपका फ़िल्म प्रोडक्शन की बात करें, तो फ़िल्म्स में भी सिर्फ़ एक्टिंग थोड़ी है। एक्टिंग ठीक है, एक्टिंग भी एक पार्ट है मीडिया मास कम्युनिकेशन का, वो भी सिखाया जाता है। लेकिन एक्टिंग के साथ-साथ कैसे फ़िल्म को डायरेक्ट करना है, निर्देशन कैसे करना है फ़िल्म का, कैसे उसकी स्क्रिप्टिंग लिखनी है, कैसे उसमें कैमरा वर्क होना है, सिनेमैटोग्राफ़ी होनी है, तो बहुत सारे डोमेन्स हैं। कैसे एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन की तो बात ही नहीं छेड़ी अभी तक हमने। तो चाहे रेडियो की बात कर लें, चाहे प्रिंट की बात कर लें, डिजिटल की बात कर लें, फ़िल्म्स की बात कर लें, पोस्ट प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है। कि आप जानते हैं कुमाऊँ क्षेत्र में इतना स्टूडेंट है, इतना मीडिया प्रोफ़ेशनल है, जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। अलग-अलग पैकेजेज़, अलग-अलग सीरियल्स को जो है यहीं पे घर पे बैठ कर के एक सेटअप लगा कर के एडिट करके उनको पहुँचा रहा है, और बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू आजकल यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, तो वो अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन कर के काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर रहे हैं। जी। तो डॉक्टर मिश्रा, आपने हमारे लिसनर्स को बताया कि किस तरीके से पत्रकारिता के जो फॉर्मेट्स हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, इनमें किस तरीके से हमारे जो शिक्षार्थी हैं, जो अभी यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, वो आगे अपना भविष्य देख सकते हैं, और कैसे पत्रकारिता के अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं, अलग-अलग दायरे हैं, उन सभी दायरों में हर कोई अपना भविष्य आज़मा सकता है, देख सकता है। तो काफ़ी कुछ आपने बातें हमारे
श्रोताओं के सामने क्लियर करी और शायद एक मेरा जो सवाल होने वाला था उसका भी आपने इसमें जवाब दे दिया कि कोविड के बाद जैसे हमने देखा कि डिजिटल पत्रकारिता में एक बूम आया, काफ़ी उछाल आया। तो कहीं न कहीं जो हमारी एक क्वेरी थी, जो हमारा एक सवाल था कि क्या इससे जो परंपरागत पत्रकारिता है उसको कोई मतलब नुकसान होने की संभावना है या क्या है? तो इसको भी आपने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया कि केवल स्वरूप बदला है, लेकिन वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो हमारी तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और चलने से पहले अगर आप इस बातचीत में कुछ अभी ख़ास जोड़ना चाहें क्योंकि समय का एक दायरा है, अभी समय की कमी है, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। नहीं धन्यवाद। दायरा तो बहुत है क्योंकि अगर हम बात करें पत्रकारिता की जनसंचार की तो मतलब 100 प्लस प्रोफाइल्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स काम करते हैं। अभी इतनी कम समय में इतने सारे डोमेन्स की बात नहीं हो सकती है। मीडिया रिसर्च है, एडवर्टाइजिंग है, इतने बड़े-बड़े फील्ड्स हैं, इमेज कंसल्टेंसीज़ हैं। किसी भी मिनिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पीआरओ, एपीआरओ होते हैं वहाँ पे, जो कि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कितनी पब्लिक तक जानी है। तो बहुत सारे डोमेन्स हैं जिस पे कि खुल के बात होनी चाहिए और छात्रों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास अगर पत्रकारिता करते हैं तो कितनी संभावनाएँ हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके मीडिया क्षेत्र में जो है आपकी सैलरीज़ कम होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ़ एक मिथ है। अगर आप इसको जॉइन करते हैं और आप काम करते हैं तो आपके पैकेजेस, इतने पैकेजेस आप अर्न कर सकते हैं, इस ऐसी सैलरीज़ पे आप जा सकते हैं जो कि किसी और क्षेत्र में है ही नहीं, सोच ही नहीं सकते लोग। तो डॉक्टर मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। तो समय की एक सीमा के तहत हमने अभी जो कुछ बातचीत आपसे करी है, जो जानकारी आपसे हासिल की है उसके लिए आपका धन्यवाद और आगे भी हम जो मीडिया के सभी क्षेत्र हैं, जो प्रारूप हैं उन सभी को लेकर आपसे एक-एक कर हर विषय पर बात करेंगे। तो और उम्मीद करेंगे कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और हमारी जो शंका है और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनकी शंकाओं का भी आप समाधान लगातार इसमें करते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। सर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे अनुमति इस कार्यक्रम से, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।